Hello everyone, welcome to our first vlog. So here we are going to the वृंदावन क्योंकि विनी का था बर्थडे और उनका बहुत मन था वृंदावन जाने का. सो ही मेड द इंस्टेंट प्लान टू गो टू द वृंदावन. सो हमने फटाफट से पैकिंग की एंड मम्मा हैड मेड आर लंच. सो इवन हमने लंच भी कार में ही किया था और हम डे टाइम में निकल चुके थे. सो दिल्ली से तो 2.5 घंटे ही दूर पड़ता है वृंदावन और कोई ट्रैफिक भी एज सच नहीं मिला तो हम जल्दी ही पहुंच गए थे. सो नाउ वी हैव रीच्ड आवर होटल. सो हियर इज द व्यू ऑफ आवर रूम. सो दिस वाज आवर क्यूट लिटिल रूम. तो ये है हमारी प्यारी सी डॉटर इशिन. सो देन वी वेंट फॉर द डिनर. Though she was creating a mess, but you can see she's enjoying a lot. So here we had came back in her room and celebrated his birthday. इशिन को तो मज़े ही आ रहे थे बड़े, आप देख सकते हो क्योंकि उसको केक खाने को मिल गया था. क्योंकि अदरवाइज़ हम उसको शुगर वगैरह अवॉइड करवाते हैं तो समझो उसकी तो आज पार्टी हो गई थी. You know, some moments like this as a family are meant to be priceless. तो अब इशिन सो चुकी थी और हमें लग रही थी भूख, तो विनी ने बनाई थी मैगी और मैंने बनाई थी कॉफ़ी. तो देन वी हैड एंजॉयड टुगेदर. सो हियर इज़ द नेक्स्ट मॉर्निंग. तो अभी इनके कज़न आने वाले थे अपनी वाइफ के साथ. दे आर न्यूली वेड. तो उनका भी सडन प्लान बन गया था वृंदावन आने का. सो देन हम रेडी होके निकल गए थे लंच के लिए एक साथ. क्योंकि लास्ट नाइट तो हम बहुत ज़्यादा थक चुके थे तो आज हम सारे मंदिर वगैरह, यमुना घाट, बांके बिहारी जी के दर्शन करेंगे. सो अभी हम जा रहे हैं यमुना घाट. हम बाय कार भी जा सकते थे पर वृंदावन की गलियों को देखने का मज़ा तो ई रिक्शा में ही है. बैटरी वाले ई रिक्शा बड़े कन्वीनियंट रहते हैं और मज़ा भी आता है घूमने का. तो अब हम आ चुके हैं यमुना घाट और हम कर रहे हैं बोटिंग. तो यहाँ की बात तो मैं क्या ही बताऊँ, आप खुद देख सकते हैं कितना सुंदर व्यू है. और इशिन भी बहुत एंजॉय कर रही थी हमारे साथ में. और ये टाइम सनसेट का था, सनसेट होने ही वाला था. देन वी हैड क्लिक्ड सम पिक्चर्स टुगेदर. देन फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवा के हम निकल चुके थे निधिवन के लिए. तो ये है निधिवन का मंदिर. यहाँ पर कोई सनसेट के बाद नहीं रुक सकता. कहते हैं कि ये पेड़ जो हैं ये शाम होते ही गोपियाँ का रूप ले लेती हैं और कृष्ण जी आकर इनके साथ रास लीला करते हैं. और कोई गलती से भी ये चीज़ देख ले तो या तो वो अंधा हो जाता है या तो उसकी मृत्यु हो जाती है. तो अब हमने लगवाया ये तिलक. यहाँ पर बाहर बहुत सारे लोग मिल जाएंगे आपको तिलक लगवाने के लिए. तो हमने भी उनमें से किसी से तिलक लगवा लिया क्योंकि हम अब जा रहे थे बांके बिहारी जी के मंदिर. यहाँ तो पूछो ही मत, आप खुद देख लो कितना ज़्यादा रश था भक्तों का. हमें तो दर्शन दूर से ही हो पाए क्योंकि हमारे साथ हमारा बेबी था तो हम दूर से ही दर्शन करके निकल गए थे. हम तो पहले भी आ चुके हैं वृंदावन बट ये इशिन का फर्स्ट टाइम था. देन अगेन वी क्लिक्ड सम पिक्चर्स टुगेदर. और अब हम जा रहे थे प्रेम मंदिर. यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा रश था पर हाँ बांके बिहारी जी के मंदिर से कम था. अब प्रेम मंदिर की ब्यूटी के बारे में तो मैं क्या ही बोलूँ, आप खुद देख सकते हो कितना सुंदर डिस्प्ले किया हुआ है. और हर कोई बस इसी को ही कैप्चर करने में लगा हुआ था. एंड आप मंदिर के पिलर्स एंड वॉल्स पे
खुद देख सकते हो कितनी सुंदर एंग्रेविंग हुई है। बहुत ही सुंदर बना हुआ था ये मंदिर। तो फिर हमने यहाँ पर भी दर्शन कर लिए थे। नाउ अगेन यू कैन सी द ब्यूटी ऑफ द प्रेम मंदिर। किस तरह यहाँ पे रासलीला का सारा डिस्प्ले किया हुआ है। और ये रहा गोवर्धन पर्वत। देन हम बहुत थक चुके थे, हम आ गए थे होटल। देन हम थोड़ी बातें वगैरह मस्ती कर रहे थे साथ में। सो दिस इज़ द डे 3। तो अब हम जा रहे थे मथुरा, कृष्ण जी की जन्मभूमि देखने के लिए। तो यहाँ पर तो फ़ोन्स वगैरह डिपॉज़िट हो जाते हैं स्टार्टिंग में ही, तो हम ज़्यादा कुछ तो रिकॉर्ड कर नहीं पाए। तो हमने स्टार्टिंग में ही 1-2 पिक्चर्स क्लिक करवा ली थी। देन हमारे फ़ोन्स वगैरह डिपॉज़िट हो गए थे लॉकर में। देन फिर बाहर आकर हमने पी थी ठंडी ठंडी लस्सी। देन हमारा प्लान बन गया आगरा जाने का। लंच वगैरह करके हमने पी खुद बनाकर चाय। सो हेयर इज़ द व्यू ऑफ द ताज महल। You all must know that it is a symbol of love. मथुरा से आगरा आते हुए तो ऋषि ने भी बहुत अच्छे से नींद अपनी पूरी कर ली थी कार में, तो इसलिए ही वो एंजॉय कर पा रही थी हमारे साथ में। विनी और मुझे, हम दोनों को ही फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवाने का बहुत शौक़ है। हम दोनों को ही बहुत पसंद है फ़ोटोज़ क्लिक करवाना, बिकॉज फ़ोटोज़ लाइक दिस रिमाइंड अस द टाइम वी हैव स्पेंट टुगेदर। और यहाँ पर देखो ऋषि अपनी मम्मा के साथ कितनी मस्ती कर रही है। तो देन हम फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवा कर हम निकल चुके थे दिल्ली की तरफ। और इनके जो कज़न आए हुए थे वो चले गए थे अपनी वाइफ के साथ जयपुर। तो यहाँ पर मैं बना रही थी ईशीन के लिए उपमा, क्योंकि उसको भूख लग रही थी। So yes, that's it for now. If you liked our video, then please do like, share and comment, and also subscribe to our channel. And yes, thanks for watching.